students, in the last class we have discussed about linkage. In this video we will be discussing about the types of linkage. कितने types के linkage होते हैं? So guys, there are two types of linkage. One is complete linkage and another is incomplete linkage. So what happens actually in complete linkage? देखो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब कोई चीज़ बहुत ही क्लोज होती है एक दूसरे से, वैसे जीन्स के साथ भी होता है. अगर जीन्स एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज है, जैसे ए बी सी है, ये एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज है, तो चांसेस होते हैं कि ये तीनों के तीनों जीन्स जो है वो एक साथ ही जाए, कम्प्लीटली लिंक हो जाए. क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में अगर ये से क्रॉस इस तरह से अगर हम क्रॉस भी करते हैं ना, तो ये सेगमेंट एक ही साथ में चला जाता है. तो जीन जितना ज़्यादा क्लोज होती है, लिंकेज उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है. तो जब इस टाइप के जो जीन्स होते हैं या इस टाइप का कोई भी जीन्स जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होता है कम्प्लीटली, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज. इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है, अगर जीन सपोज डिस्टेंस पे है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ पे है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, तो अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो ये दोनों जीन्स कंप्लीट लिंक नहीं हो पाते, यानी एक साथ हमेशा नहीं जा पाते हैं. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज. कमिंग टू द एग्जाम्पल्स, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो, ड्रोसोफिला लिंकेज का जब भी आएगा तो ड्रोसोफिला एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ड्रोसोफिला में जो ग्रे बॉडी कलर है, बॉडी का कलर जिन ड्रोसोफिला का ग्रे होता है और जिनकी विंग्स लॉन्ग होती है, दैट इज डोमिनेंट. अगर हम उसको क्रॉस करवा रहे हैं, ये सपोज दिस इज अ मेल में यूजली होता है, दिस इज द केस ऑफ फीमेल. स्मॉल बी इज ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग के साथ अगर हम क्रॉस करा रहे हैं, तो व्हाट हैपेंस इन F1 जनरेशन, वी गेट दिस टाइप ऑफ प्रोजेनी. मतलब कैरेक्टर तो सेम ही होगा, ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग भी होगा F1 जनरेशन में. बट अगर हम इसको टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं, टेस्ट क्रॉस क्या था मैंने तुम लोग बताया भी था कि अगर हम उसको रिसेसिव कैरेक्टर्स के साथ, यानी रिसेसिव जीन के साथ अगर हम उसको क्रॉस करवा रहे हैं, तो उसमें जो प्रोजेनीज आती है, दैट प्रोजेनीज इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट्स. वो पेरेंट्स से ही सिमिलर होती है. जैसे कि अगर हमने इसको क्रॉस करवा दिया, यही F1 जनरेशन में आया था, इसको हमने क्रॉस करवा दिया रिसेसिव पेरेंट्स से, तो क्या आया, ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग और ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग्स. तो यानी कि पूरा का पूरा जो कैरेक्टर्स हो रहा है ना, दैट इज कम्प्लीटली लिंक, यानी कम्प्लीटली कैरेक्टर्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास हो रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, आई होप दिस कम्प्लीट लिंकेज इज क्लियर. बस इसमें यही है कि जैसे कि अगर हमने बोला कि एक ग्रीन है, एक ए बी सी डी ई, पाँचों के पाँचों हर जनरेशन में साथ ही में पास कर रहे हैं, तो उसको हमने बोल दिया कि दे आर कम्प्लीटली लिंक. बट अगर कभी ऐसा हो रहा है कि ये साथ में नहीं जा पा रहा, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज. तो अब हम इनकम्प्लीट लिंकेज का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं. सो एग्जाम्पल इज स्वीट पी. स्वीट पी की अगर हम बात करें तो उसमें जो ब्लू फ्लावर होता है, ब्लू फ्लावर विथ लॉन्ग पॉलन, दैट इज डोमिनेंट. यानी ब्लू फ्लावर को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लॉन्ग फ्लावर को, लॉन्ग पॉलन ग्रेन को इस तरह से, ठीक है. और रेड फ्लावर की बात करें तो वो रिसेसिव है, स्मॉल बी और राउंड पॉलन को इस तरीके से. मैं इसको रब कर दूँ क्योंकि आगे हमें लगेगा ये. ये जीनोटाइप इसका समझ में आ गया, क्लियर आ गया. अब देखो, अब व्हेन वी आर क्रॉसिंग बिटवीन दीज टू कैरेक्टर्स, अगर इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करवा रहे हैं, ये तो सबको पता है F1 जनरेशन में क्या आएगा, इज नॉट वर्किंग. सी व्हाट विल कम इन F1 जनरेशन, कैपिटल B, कैपिटल L, स्मॉल l. ये F1 जनरेशन का जीन होगा. इसमें अगर F1 जनरेशन में ये क्यों आ रहा है, इसमें अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताना कि ये क्यों आ रहा है, ठीक है. अब देखो, F1 जनरेशन में ये जीनोटाइप आया, अब हम फिर से इसको क्या करवा रहे हैं, हम इसको क्रॉस करवा रहे हैं रिसेसिव पेरेंट से. तो हमने इसे कैपिटल B, कैपिटल L, स्मॉल l इसको क्रॉस करवा दिया, स्मॉल b, स्मॉल l, ठीक है. तो व्हाट विल बी द जीनोटाइप. अगर हम जीनोटाइप की अगर हम बात करें, देखो इसका ही हम निकालेंगे तो 4 जीनोटाइप्स निकल जाएगा. कैसे, कैपिटल B, कैपिटल L, वन पेयर ये हो सकता है, कैपिटल B, स्मॉल l, दूसरा ये हो सकता है. अब तो B का हो गया, अब स्मॉल b कैपिटल L या फिर स्मॉल b स्मॉल l, ठीक है. ये 4 इसके जीनोटाइप्स निकल सकते हैं. अब अगर हम इसकी बात करें तो इसका एक ही जीनोटाइप निकलेगा, दैट इज स्मॉल b स्मॉल l, ठीक है.
तो अगर हम अब इसका जीनोटाइप बनाना चाहेंगे तो इस तरीके से कुछ बनेगा। यानी कि चारों के चारों का रेशियो क्या है 1:1:1:1:1। थ्योरेटिकली इसका रेशियो इतना ही आना चाहिए, बट एक्चुअली क्या होता है जब उन्होंने क्रॉस किया तो पाया द रेशियो वो 7:1:1:7। दैट मीन्स द जीन्स आर इनकम्प्लीट लिंक, यानी कुछ ना कुछ इसमें इनकम्प्लीट लिंकेज हो रहा है, कंप्लीट लिंकेज नहीं हो पा रहा, तभी रेशियो बराबर नहीं आ पा रहा है। अगर कंप्लीट लिंकेज होता तो रेशियो बराबर आता, बट रेशियो बराबर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स देयर इज सम जीन्स विच आर इनकम्प्लीटली लिंक्ड। ओके, अब अगर हम आ जाते हैं फैक्टर्स पे, क्या क्या फैक्टर्स है जो लिंकेज को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस ही बताया था कि डिस्टेंस जितनी कम होगी लिंकेज उतना ज़्यादा होगा। टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, देखो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा लिंकेज कम होता जाएगा। सिमिलरली सेम चीज़ एज के साथ भी है, एज बढ़ती जाएगी तो लिंकेज कम होता जाएगा। सिर्फ यूवी रेस का एक्सपोजर है, जो यूवी रेस को हम एक्सपोज करते हैं तो लिंकेज जो है वो बढ़ जाता है, बाकी सारी चीज़ों से कम ही हो रहा है। तो गाइस अगर इस लिंकेज वाले टॉपिक में कोई डाउट हो तो मुझे बताना। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्रॉसिंग ओवर देखेंगे। ओके, थैंक यू।